द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी के बारे में बातें करने वाले हैं हम। ये एपिसोड जो है बहुत ख़ास होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाला है, क्योंकि जो लोग ज्योतिष को मानते हैं वही लोग इस प्रोग्राम से जुड़े होते हैं। आपको एक हैरानी की बात बताऊं, जो लोग ज्योतिष को नहीं भी मानते ना, वो भी इस एपिसोड से जुड़ना शुरू हो गए हैं। कारण ये है कि इसमें एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए जाते हैं जो आपको एक बार तो जानने पे मजबूर कर देता है कि क्या वाकई ही ज्योतिष में इतनी ताकत है कि जो बोल रहे हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कैसे वो टीवी पे बैठ के कोई इंसान इतनी बड़ी बात बोल रहा है और वो ये कह रहा है आप मेरे पास आइए, नीचे जो अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं इन पे आप कॉल कीजिए और कभी भी आके कोई भी सवाल कर लीजिए और मेरे को कैसा भी चैलेंज दे लीजिए। जब कोई इंसान ऐसी बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको अपने आप पे पूरा भरोसा है कि मैं चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ। वो कोई जादूगर नहीं है, बस वो पढ़ते हैं, वो खोजी हैं, वो एक ऐसे ज्योतिषी हैं जो लोगों का ये नहीं कि आएंगे तो आपको भविष्य बता देंगे, जी आपके साथ ऐसा होने वाला है आप तो ये कर लीजिए। नहीं, वो आपको वही बातें बताएंगे जितनी बातें जानना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे कोई तांत्रिक वाला या कोई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी मालाएं पहनकर बैठे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट ऐसे लोग भी अच्छे होते होंगे, ऐसा नहीं कि वो लोग अच्छे नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक सादा सा ऐसा इंसान मिलेगा जो आपसे बातें करेगा और बातों में आप आएंगे, अपनी फ़ीस देंगे और चले जाएंगे। ऐसा होगा। और आपको जब आप फीस देने लगेंगे आपको वो फीस जो है वो चुभेगी नहीं। मार्केट जो है वो भरी पड़ी है एस्ट्रोलॉजर से, टीवी पे एड्स आ रही हैं, आप 200 रुपये में फ़ीस दीजिए, आपको 100 रुपये में ठीक कर देंगे, काम जो होगा पैसे जो हैं वो काम होने के बाद लेंगे और आपको सामग्री दी जाएगी और ना जाने क्या क्या ऐसी चीज़ें आपके बारे में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको खुद को नहीं पता होंगी, जो बता रहे हैं उनको खुद को नहीं पता होंगी वो कैसे करेंगे, लेकिन वो बस उनको अपना काम चलाना है, धंधा चलाना है, वो ऐसे करते रहेंगे। लेकिन बात यह है कि सच को जांचने के लिए, परखने के लिए कोई और आपका साथ नहीं देगा, ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। बस सच को परखिए, उसके बाद का काम जो है वो प्रोफेसर साहब खुद संभाल लेंगे। आप आइए प्रोफेसर साहब के पास, और जब आप प्रोफेसर साहब के पास आएंगे आपको आधी से ज़्यादा बातें समझ आ जाएंगी। बहुत सारे लोग आते हैं इनके पास इनको परखने के लिए, ये मेरी कुंडली में ऐसा है, ये ऐसा हो गया, अब आप बताइए कि मैं आगे क्या करूं। इस तरह के सवाल जो परखने के लिए आते हैं, तो प्रोफेसर साहब सबसे पहले उनको ये समझ में आ जाता है कि ये प्रॉब्लम लेके नहीं आए, ये तो मुझे परखने के लिए आए हैं। लेकिन वो भी पीछे नहीं हटते, वो भी एक आम इंसान की तरह, क्यों है, वो भी पीछे नहीं हटते, वो भी एक आम इंसान की तरह बताते हैं हाँ जी ये बात है, और पकड़ भी लेते हैं, हाँ जी आपने तो परखना था, तो मुझे लगता है कि आपकी परख जो है वो कंप्लीट हो गई होगी। तो मैं आज प्रोफेसर साहब पे सवाल उठाऊंगी, उनसे सवाल करूंगी और उन्हीं पे सवाल उठाऊंगी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको हम सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों लोग इनके पास आते हैं, क्यों लोग इनके पास आएँ, और जो लोग आ रहे हैं कहीं ये उनका समय वेस्ट होने वाली बात तो नहीं। सारी बातें हम करेंगे, कोई अपने एपिसोड में ऐसी बातें नहीं करता, अपने ऊपर ही खुद प्रश्न नहीं उठाता, हम उठाएंगे। और आज ये एपिसोड इसी पे होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार प्रोफेसर साहब, लोग आपके पास आते हैं, आपको प्यार देते हैं, विश्वास देते हैं, आप फीस भी लेते हैं, अच्छी फीस लेते हैं आप, ठीक है, और फिर उसके बाद बहुत सारे चैनल्स वाले ये भी दिखा देते हैं कि जो फ़ीस है 100 रुपये में आपको ठीक कर देंगे, 200 रुपये में ठीक कर देंगे, और आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं कि आप मेरे पास आइए, मुझसे बात कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और फिर भी जो लोग हैं आपके पास खिंचे चले आ रहे हैं, फिर भी वो लोग मतलब वो 100-200 वालों के पास नहीं जा रहे हैं, फिर भी वो लोग जो है टीवी स्क्रीन से के मतलब यही चैनल देख रहे हैं, यही आपको देख रहे हैं। ऐसा कारण क्या है, आपने ऐसा क्या जादू कर दिया है कि लोग जो है वो सिर्फ आपके पीछे पीछे ही हैं? बहुत अच्छा पूछा आपने पुनीत जी। पहले आपने बात की 100-200 वाली बात, पहले मैं वो पूरी कर दूं। मुझे ये बताइए कि आपके सामने आना, आपके सामने एकदम से ये जो एपिसोड करने,
ये जो एपिसोड करने समय निकालना और इतनी दूर जाना, रिकॉर्डिंग करनी, फिर टीवी वालों को भेजना, फिर टीवी वालों ने चैनल पे ऊपर लगाना, मुझे ये बताइए ये फ्री में होता है? चलो मुझे ये बताइए, क्या 100-200 में ये खर्चे पूरे हो जाते हैं? वो 100-200 टीवी के ऊपर है, 100 रुपया ले लेंगे, 50 रुपये ले लेंगे, 200 ले लेंगे, लेकिन उसके पीछे क्या खर्चे हैं आपको पता है कि बाद में क्या लगने वाला है? हम बोल देते हैं हाँ भी मेरी तो इतनी फीस ही है, लेकिन मुझे ये बताइए कि इतने बड़े लाखों रुपये जो महीने के जाते हैं, लाखों रुपये, क्या वो दूर हो जाते हैं? चलो बताओ मुझे। नहीं। मैं फिर से दोबारा बोलता हूँ, अगर मेरे से ऐसे पैसे ना लिए जाएं, आप सबको मैं फ्री में देखूं। अगर मेरे से इतने खर्चे ना हों, आपके सामने आना कोई आसान बात है? बताइए मुझे, क्या सेमिनार करना आसान बात है? जब फ्री में बताता हूँ मैं, जब मैं सेमिनार करता हूँ, पता है कितना खर्चा आता है? चलो बता ही देता हूँ, 3.5 लाख से ऊपर खर्चा आता है जब मैं सेमिनार करता हूँ। जो हॉल होता है वो फ्री में नहीं बैठने देते, कम से कम एक कुर्सी का 500-600 रुपया चार्ज होता है। हम 100-200 ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैं कुछ देना चाहता हूँ आपको। अपनी जेब से कोई खर्चा सेमिनार करता है? बताइए मुझे। सब लोग जो सेमिनार करते हैं ना, चलो आज मैं आपको भेद बता देता हूँ, वो अपने लोग बुला लेते हैं और अपने लोग बता के अपने लोग पूछते रहते हैं। ऐसा मैं नहीं करता। मैं खुला चैलेंज करता हूँ, कोई भी आइए मेरे सेमिनार में, जो मन में क्वेश्चन है पूछिए, जो आपके मन की बातें हैं पूछिए मेरे से। मेरा एक भी बंदा सेमिनार में नहीं होता। वो लाखों रुपये कहाँ से लाता हूँ? आपसे इकट्ठे करता हूँ और आपको दे देता हूँ। ये आपसे फीस इकट्ठी करता हूँ और आपके सामने रोज आता हूँ। बताइए मुझे, आपके पैसों से लोगों का भला नहीं हो रहा? जो गरीब लोग मेरे पास नहीं आते, बताइए मुझे। जो मैं इतनी बातें बोलता हूँ, जिसके इतने निवारण देता हूँ, जो मैं छोटे छोटे उपाय करता हूँ, वो आपके पैसों से ही होते हैं जो मैं टीवी के ऊपर बैठा हूँ। लाखों रुपये ऐसे ही नहीं। अगर 100-200 रुपया लेने लगूँ, टीवी पे आना कल से ही बंद, ख़त्म, फिर तो लाखों रुपये मैं कहाँ से दूंगा? लेकिन मैं कभी भी नाजायज़ पैसा नहीं लेता। सिर्फ जितने मुझे पता है खर्चे हैं उतने ही, और बाद में जो उपाय होते हैं 150 के मेरे उपाय होते हैं। सबको पता है, जो लोग मेरे पास आते हैं वो इसलिए आते हैं, प्रोफेसर साहब के उपाय बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। सबकी जुबानी ये मैंने सुना है, सबकी जुबानी मैंने यही सुना है। प्रोफेसर साहब 5-6 ही उपाय बताते हैं। 3 परहेज, 6 उपाय, 9 में से 6 उपाय 6 दिन में से ख़त्म। 1 महीना रुक के फिर वही उपाय दोबारा। पहले महीने आपके ग्रह, दूसरे महीने आपके आप ठीक, तीसरे महीने मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। बताइए मुझे 6 उपायों ने क्या काम कर दिया? लोग इसलिए मेरे पास आते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे ऐसा लगता है ये जो सामने मेरे है कैमरा राहु होता है, ये जो सामने मेरे है कैमरा शुक्र होता है, शुक्राचार्य। मेरे अंदर से जो बात निकलती है, राहु छठे में बैठा हुआ, राहु छठे में बैठा पताल से बात निकालेगा और आपको बताएगा। राहु छठे में बैठा हुआ, पताल की बातें आपको बताने वाला। आसमान के ऊपर केतु बैठा हुआ, जो ध्वज खड़ा करता है, मोक्ष की प्राप्ति करता है। ऐसे इंसान को आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है। मेरे को कितना दे दोगे आप? मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, कितना दे दोगे? इसलिए मैं कभी पैसे नहीं लेता। मैं कहता हूँ जो गरीब होते हैं, मुझे पता होता है ये इंसान गरीब है, बाहर 2100 रुपये तो दे के आता है, अंदर से उसे मैं पैसे वापस करता हूँ। ये उन लोगों को पता है जिनको मैं पैसे वापस करता हूँ। कोई ऐसा करता है अपनी जेब से पैसे देता है, मैं गले में से पहले ही से पैसे रखता हूँ। जो मुझे गरीब लगता है उसको पैसे देता रहता हूँ। बाहर वो लेते हैं असिस्टेंट मेरे, अंदर मैं देता रहता हूँ। मैं तो देने के लिए बैठा हूँ। सबको पता है जो मेरे पास आते हैं, जो गरीब मेरे पास आ चुके हैं, बाहर पैसा इकट्ठा करवाते हैं और अंदर मैं वापस पैसे मोड़ता हूँ। सबको पता, मुझे पता चल जाता है ये बंदा कितने योग्य है। अगर इसने इतनी फीस ही, उसको हाफ फीस वापस करता हूँ। अगर मुझे लगता है ये पूरी फीस वापस देना है, उसको पूरी फीस वापस करता हूँ। अगर मुझे लगता है इसको आधी फीस, चौथा हिस्सा वापस देना है, चौथा फीस वापस देता हूँ, क्योंकि मुझे उसके ग्रहों से पता चल जाता है।
बताइए कोई ऐसा करता है? कभी किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपसे पैसे बाहर लिए हों और आपको अंदर दिए हैं कभी? बताइए मुझे, पूरी दुनिया में एक बंदा मुझे बता दीजिए जो आपसे पैसे लेकर वापस मोड़ता है। वो मैं ये यहाँ पे दयावान नहीं बनना चाहता, आपको ये बातें बताना नहीं चाहता था मैं। लोग मेरे से प्यार करते हैं क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं उनकी दिल की बात जानता हूँ। कभी भी कोई दिल की बात जानता है, कोई दिल से बोलता है। आप मेरे पास आते हो तो मेरे अंदर से आवाज़ आ जाती है, ये बंदा ऐसा है, इसको ऐसे बिठाना चाहिए, इसको ऐसे ट्रीट करना चाहिए, तभी तो वो मेरे को प्यार करते हैं। तो मैं आपको प्यार करता हूँ, प्यार के बदले में प्यार देता हूँ आपको। आप इतना प्यार करते हो, मेरी एक एक मूवमेंट का पता चल जाता है। अगर मैं बता रहा हूँ मैं अमृतसर आ रहा हूँ तो पहले से ही उसी दिन में मेरा रजिस्टर फुल हो जाता है। एक ऐड लगती है तो रजिस्टर फुल हो जाता है, बाद में उसको समय नहीं मिलता, जो बाद में लास्ट दिन रह जाता है या एक दिन रहता है, हमारी अपॉइंटमेंट फुल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप मेरी छोटी छोटी मूवमेंट के ऊपर ध्यान देते हो। तो मुझे कितनी खुशी होती होगी। क्यों खुशी होती है पता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वाकई में आप मेरा परिवार हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके दुख दूर करने चाहिए। क्या आपको लगता है कोई भी एस्ट्रोलॉजर ऐसा दिल से बोलता है? जब भी आप मेरे पास आते हो, कोई दुख बताते हो, मैं हमेशा हार्ट के ऊपर हाथ रखता हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ और बोलता हूँ हो जाएगा ठीक। क्योंकि जब मैं तीसरी आंख से आज्ञा चक्र को देखता हूँ और एकदम से बोलता हूँ, वो बंदा ठीक हो जाता है। मैं नहीं, आप भी ऐसे कर सकते हो। लेकिन ये पता नहीं, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, जितने भी आता है मेरा परिवार, सबको पता है मैं आंखें बंद करता हूँ और बोलता हूँ ओम नमः शिवाय, हो जाएगा ठीक। सबको पता है, ऐसे ही करता हूँ ना, ऐसे ही करता हूँ। जो मेरे पास आते हैं सबको पता है। जो मेरे पास आते हैं, मेरे को बैठते हैं, मेरे पास 15-20 मिनट लगाते हैं, मैं दिल से उसको प्यार करता हूँ, वो मेरे को प्यार दे रहे हैं, तभी तो मेरे पास आ रहे हैं। 100-200 वाले पास के पास नहीं जा रहे। वेटिंग तभी तो मेरी चलती है। क्यों चलती है मेरी वेटिंग? क्योंकि आप मेरे को स्नेह देते हो, प्यार देते हो, और मेरा भी दिल यही करता है कि मैं भी मिलूं अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने भाइयों से, अपने सभी परिवार से। पता कितना दिल करता है मेरा, जब आप मेरे को पास आते हो तो मेरा हंसता हुआ चेहरा आपके सामने आता है। पता है, आप तो आते हो, आपको तो पता ही होगा मैं कैसे मिलता हूँ आपको और कितना प्यार करता हूँ। इसी तरीके से आप मुझे प्यार देते हो और मैं आपको प्यार देता हूँ, और प्यार के बदले में आपको समाधान भी देता हूँ, जो समाधान आज तक किसी ने आपको नहीं दिया। जितने भी मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं हम लाखों के पास जाए, लाखों के पास जाए। मैं कहता हूँ बस करो, ये बात सुन सुन के मेरे कान पक गए। सभी दुनिया यही बोलती है हम जाए, हमारे पास हम जाए, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, आज तक आपको अपना बनाया ही नहीं किसी ने। आज मेरे पास 2 एस्ट्रोलॉजर आए, दोनों लेडी थी, चंडीगढ़ के बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, नाम नहीं लूँगा मैं। वो कहते हैं आप भी हमें अपना परिवार बनाइए। मैंने कहा आप मेरा परिवार हो, जो मेरे पास आ जाता है मेरा परिवार बन जाता है। मैंने कहा जानिए अपने ग्रहों के बारे में। आपका चंद्र यहाँ पे बैठा है, उसका मालिक यहाँ पे बैठा है, और वो किस घर में बैठा है उसका मालिक ये बैठा है, तो इसकी वजह से ये चंद्र खराब हो रहा है। मैंने उसको समझाया अच्छी ढंग से। मैं कहता हूँ जो मेरे पास सागर है वो पूरा दे दूँ आपको। अगर ख़त्म होगा, बरसात आएगी, फिर भरेगा, फिर दे दूँगा। बरसात मेरी कैसे आती है? जब मैं सो जाता हूँ, कोई बात मन में लगाता हूँ, हे भगवान मुझे इस बात का समाधान दे। वो बरसात रात को ज्ञान की पड़ती है, मेरा सागर भर जाता है, मैं सुबह उठ के लोगों को बांट देता हूँ। मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई, मेरी सोच तो ऐसे ही है कि मैं सबका भला ऐसे ही करता रहूँ। और जितने भी एस्ट्रोलॉजर मेरे पास आते हैं सबको योगों के बारे में बताता हूँ। आपके योग ये बोलते हैं, लाल किताब का सिद्धांत ये कहता है, पराशर ज्योतिष का सिद्धांत ये कहता है, केपी में लिखा है नहीं होगा, और जो आपका अष्टक वर्ग बोल रहा है उसमें लिखा है आपके मकान बनेंगे, और मेदिनी में लिखा है भार में घर का मालिक मुंथेस यहाँ पर बैठा है, तो आपका काम बनेगा। इतनी विद्या कौन लगाता है बताइए मुझे? लेकिन मैं सभी विद्याओं को देखता हूँ, तभी तो मेरे को 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। 15 से 20 मिनट देता हूँ मैं, सबको आधा घंटा देता हूँ। लुधियाना में पूरा आधा घंटा देता हूँ, क्योंकि लुधियाना में मेरा अपना ऑफिस है। वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जो मेरा परिवार वहाँ पे चल के आता है तो उसे फिर मैं अच्छे ढंग से देखता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा परिवार मेरे से मिलने आते हैं।
इसीलिए जो मेरे पास आता है तो मैं तो ऐसे ही ठीक करता हूँ। और आपको तो सबको पता है जो मेरे पास आ चुके हैं और मैं कैसे ठीक करता हूँ, अपना परिवार बनाता हूँ। आपसे लोग प्यार करते हैं, ये बात क्लियर हो गई। आपके पास ताकत है, जो आपके पास ताकत है बेसिकली वो ज्योतिष की ताकत है। तो जो लोग हैं वो ज्योतिष की ताकत जानना चाहते हैं कि जो आप स्क्रीन पे बैठ के इतने महीनों से, इतने सालों से जो बातें कर रहे हैं, वो क्यों आपकी बातों को सच माने। ऐसा क्या प्रमाण है आपके पास कि वो सब चीज़ें जो हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं, वो सही हो ही जाएंगी उनकी? बिल्कुल। अब अप्रैल का महीना आने वाला है, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। या ये जो एपिसोड चलेगा या तो अप्रैल के बाद या बाद में। जब सूर्य मेष राशि में आता है, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, ज्योतिष की ताकत को जानने के लिए। जब सूर्य अग्नि राशि में आता है तो कहते हैं फसलें पक जाती हैं। जितनी भी ज़मीन होती है, ज़मीन में दरारें आनी शुरू हो जाती हैं, ज़मीन खुश्क हो जाती है, क्योंकि अग्नि आ जाती है, बहुत ज़्यादा अग्नि। उससे क्या होता है, हमारा जो वातावरण होता है डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री बढ़ जाता है। मेष राशि में सूर्य आने से जो हमारी आग है, सूर्य की आग बढ़ जाती है ज़मीन के साथ, तब तो फसलें पकती हैं। बैसाखी आती है ना, जब कभी सावन के महीने में जब कभी सावन का महीना कब आता है, जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में क्या होता है, क्योंकि सूर्य मिथुन राशि में, सूर्य कर्क राशि में आ जाता है। कर्क राशि में सूर्य, क्योंकि मिथुन राशि से निकलता है 14 जुलाई को और 15 जुलाई को आ जाता है कर्क राशि में। कर्क राशि जैसे ही आता है तो सावन का महीना आता है। कर्क राशि होती है पानी की राशि। तो सूर्य देव क्या करते हैं, समुद्र से पानी इकट्ठा करते हैं, ऊपर से जो बादल लेके जाते हैं और बरसते हैं। ये जो होता है 15 जुलाई के बाद होता है सावन का महीना। ये इसीलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने बना रखे हैं सब, क्योंकि हमारे ऋषियों मुनियों ने जो चीज़ें बना रखी हैं, जो ग्रहों के साथ आसमान को जोड़ा, जो नक्षत्रों को जोड़ा, ये ज्योतिष की ही तो ताकत है। ये मेरी थोड़ा ताकत है, मैं बता रहा हूँ तो ये ठीक होगा। ये ज्योतिष की ही ताकत है कि ज्योतिष में लिखा है चंद्रमा आज आपके अष्टम घर से गुजरेगा। ध्यान से सुनिए, ये ज्योतिष की ताकत बता रहा हूँ मैं। अगर 8वें घर में चंद्रमा जैसे ही आपका गुजरता है तो अष्टम घर होता है शमशान का, खड्डे का, पैतृक संपत्ति का। तो आप उस वक्त, उस दिन, 2 दिनों में शमशान घाट जरूर जाओगे। ये ज्योतिष की ताकत है। ये ज्योतिष की ताकत है कि चंद्रमा जैसे ही अष्टम से गुजरेगा तो पैतृक संपत्ति, जो पिछड़ी संपत्ति के सुनेहे आने शुरू हो जाएंगे आपको। ये ज्योतिष की ही ताकत है। ये ज्योतिष की ताकत है। जब भी चंद्रमा 12वें घर से गुजरेंगे, खर्चे करवाएंगे और फालतू खर्च होंगे और मन परेशान होगा और आप रात को बैठ के सोचोगे 2 दिन में मैंने क्या क्या खर्च किया, क्या क्या नहीं किया, मैं पहले इतना था अब ऐसे हो गया। ये ज्योतिष की ताकत है। जैसे ही सूर्य सप्तम में आता है तो घरवाली के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ये ज्योतिष की ताकत है। जैसे ही सूर्य लगन में आता है तो आप जैसा बलवान कोई नहीं होता, जिधर जाता है बड़े बड़े अफसर भी ये कहते हैं ये लड़का अच्छा है। ये ज्योतिष की ताकत है। आप अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हो और बहुत आसान है ग्रहों को अच्छा करना। मेरे इर्द गिर्द वाले भी बोलने लगे प्रोफेसर साहब हमारा भी उद्धार कर दीजिए। और ये ज्योतिष की ताकत है कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, और ये ज्योतिष की ताकत है कि मैं आपको डूबने नहीं दूंगा। लेकिन मैं ही नहीं, मेरे ग्रह नहीं डूबने देंगे आपको। जो मेरे पॉजिटिविटी है, जो मेरे पास बातें हैं, जो मेरे पास ज्ञान है, वो सब कुछ आपको देना चाहता हूँ। ये है ज्योतिष की ताकत। और बहुत आसान होते हैं पुनीत जी उपाय, बहुत आसान होता है ग्रहों को ठीक करना। और जैसे सूर्य लगन में लाना चाहते हो तो तांबे की चैन लगन में डाल दिए, नहीं तो शेयर वाला पैसा
लगन में गले में धारण कर सकते हो तो सूर्य लगन में आ जाएगा, सभी आपको मानने लगेंगे। लेकिन देखना पड़ेगा, सूर्य आपका 8 हाउस का मालिक तो नहीं है। ये ज्योतिष की ताकत है कि मस्तक में रोली का तिलक लगाने से सूर्य उच्च का हो जाता है। ये ज्योतिष की ताकत है, लेकिन लोगों को पता नहीं है इस बात का। कहीं ये ना हो कि आपका सूर्य 12वें घर का मालिक हो करके रोली का तिलक लगाओ तो और आपको विदेशी खर्चे पड़ जाए और आपको विदेशी गमन से हॉस्पिटल के खर्चे पड़ जाए। यही ज्योतिष की ताकत है। ऐसी बातें आपको बताने के लिए आपके सामने आता हूं कि ज्योतिष की ताकत क्या है, जो आज तक कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। ज्योतिष को क्या हुआ कि पूरे समुंदर में मैंने 2 बाल्टी पानी की भर ली तो मैं समुंदर की गहराई को जान गया, समुंदर के पानी को नाप लिया, मैंने पी लिया। गलत बात है। ज्योतिष को पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। जिसके पास ज्योतिष का 10% 20% ज्ञान है वो कहता है मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहते हैं जब मैं छोटा था मुझे ऐसा लगता था मैं बहुत कुछ जानता हूँ, जब मैं बड़ा हुआ मुझे ऐसा लगता कि मैं कुछ बातें ऐसी रह गई हैं जो मैं नहीं जानता। जब बुज़ुर्ग होने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि अभी बहुत कुछ, अभी मैं कुछ भी नहीं जानता। ये ज्योतिष की ताकत है कि ज्योतिष को जितना जानते जाओगे उतना ही पता चलने लगेगा कि ज्योतिष अभी बहुत दूर है, ज्ञान अभी बहुत ज़्यादा दूर है। अभी आपसे लाखों कोसों मंजिलें पड़ी हैं जो आपको नापनी हैं, जो आपने तय करनी है। लेकिन ज्योतिष को कोई नहीं जानता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानता। लेकिन जितना जानता हूँ उससे आपकी बीमारी को दूर कर सकता हूँ, उससे आपके ग्रहों को ठीक कर सकता हूँ, उससे आपकी चिंता को दूर कर सकता हूँ, जितना थोड़ा जानता हूँ। यही ज्योतिष की ताकत को बताने के लिए तो आपके सामने आता हूँ। दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे स्टोन्स के बारे में पीछे जब हमने बात की थी तो आपको बता दें कि स्टोन्स की डिग्री है इनके पास, सर्टिफाइड जो डिग्रीज़ होती हैं वो हैं इनके पास। उसके अलावा प्रोफेसर साहब जो हैं वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत रुचि रखते हैं, क्योंकि जब ज्योतिष में कदम रख ही लिया है, जब ये कहते ही हैं कि मैं जितना भी ज्योतिष आता है उससे इतना सक्षम हूँ कि लोगों को ठीक कर सकूँ, तो अब बात ये है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछते हैं। खोज आपकी चलती रहती है बीमारियों का। मैं अक्सर देखती हूँ आपकी बातों में आप कोई ना कोई उपाय बता देते हैं किसी ना किसी बीमारी का। आप क्या, मुझे लगता है कि आपके इंटरेस्ट की चीज़ है ये, तभी आप किसी ना किसी चीज़ को जोड़ के, सांस की बात हो, शुगर की बात हो, पतले होने की बात हो, आप ज्योतिष में ही इन सब चीज़ों का समाधान बता देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है हमें लगता है कि डॉक्टरी का एपिसोड है, ज्योतिष का एपिसोड है ही नहीं। तो आपकी जो खोज है वो किस तरह चल? बहुत अच्छी बात पूछी। मेरी खोज हमेशा चलती रहती है। वो जो लोग होते हैं जो मेरे अपने हैं वो मेरी खोज को और बढ़ा देते हैं। नई से नई बीमारी को लेके मेरे सामने आते हैं, चुनौती मेरे सामने खड़ी हो जाती है। जब मैं वो नई बीमारी ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि ये बीमारी के साथ ये होता है, लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ, अगर मैं आपके सामने वो बंदे लाऊं कि ये बंदे ठीक हुए हैं, आप हैरान हो जाओगे क्या बात है। लेकिन मैं अपनी ऐड नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं लोगों को दिखाऊं कैमरा लेके, हाँ भी मैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा ने बताया मैं ठीक हो गया, ये हो गया। मुझे ऐसा ढोंग अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है कि आपका प्यार, आपका स्नेह, बस। लेकिन लाखों लोग बीमारियों से मुक्त होते हैं, लेकिन जो मेरी ज्ञान को कौन बढ़ाता है? आप। जैसा कि आप मेरे सामने आए, कहता है मेरे को ऐसी एक बीमारी है, जब मैं चलता हूँ मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, 10 मिनट बाद मेरी आंख खुलती है, मुझे पता नहीं होता मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो मुझसे चला नहीं, अच्छा बड़ा खिलाड़ी लड़का चला नहीं जाता, अब कुर्सी से उठा नहीं जाता, लाते टांगने काम नहीं करती। डॉक्टर कहते हैं ठीक है, और दूसरे कहते हैं ठीक है, लेकिन मांसपेशियाँ काम नहीं करती, खड़ा जाता नहीं उससे, चला जाता नहीं उससे। ये क्या है? ये ज्योतिष में ही इसका हल है। मैं तो कोशिश करता हूँ कि सभी जो हल हैं आपके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ढूंढूं, वो ढूंढता रहता हूँ। खोज मेरी चलती रहती है, वो आपका साथ मेरे साथ मिलता रहता है, तभी खोज होती है। जब आप मेरे को आके बताते हो कि मेरे को ये सांस की प्रॉब्लम है,
फिर मैं राहु और गुरु को देखता हूँ। जब आप मेरे को बताते हो कि कैंसर की प्रॉब्लम है, फिर मैं केतु और चंद्र और मंगल और शनि को देखता हूँ। जब आप बताते हो कि मुझे दौरे पड़ते हैं, फिर मैं बुध और चंद्र को देखता हूँ। जब आप मेरे को बताते हो कि मेरे को जॉन्डिस होता है, फिर मैं मंगल और को देखता हूँ। फिर आप बताते हो कि मेरे को तो डायबिटीज़ हो चुकी है, फिर मैं शुक्र को देखता हूँ। शुक्र कहीं 8 हाउस में या 12 दूसरे घर में तो नहीं है। जब कभी आप देखते हो कि मेरे को यूरिन के रिलेटिव प्रॉब्लम है, तो मैं केतु को अष्टम घर में देखता हूँ। कहीं कहीं केतु अष्टम घर में तो नहीं है, शुक्र साथ में पर तो नहीं पड़ा। जब भी आप बताते हो कि मेरे को मंथली की प्रॉब्लम है, फिर मैं देखता हूँ कहीं चंद्र तो नहीं पड़ा आपका, चंद्र कहीं अष्टम में तो नहीं पड़ा, चंद्र तो नहीं खराब। फिर आप बताते हो अभी मेरे को सिर दर्द हेडेक रहता है बहुत ज़्यादा, फिर मैं देखता हूँ कि मंगल आपका कहीं ख़राब तो नहीं चल रहा, ज़्यादा गुड़ खाने से मीठा खाने से तो नहीं ऐसा होता। जब आप कभी बताते हो कि मेरी टांगों में दर्द रहता है, घुटनों से चला नहीं जाता, फिर मैं देखता हूँ शनिदेव तो नहीं कहीं ख़राब। देखिए मैं आपको ग्रहों को बीमारियों के साथ कैसे जोड़ रहा हूँ और बता रहा हूँ। जैसे कि फिर आप बताते हो भी मेरा कमाल की बात है जी, मेरे को तो बुखार नहीं हट रहा, बुखार बहुत ज़्यादा लगता है। फिर मैं देखता हूँ शनि और मंगल का ख़राब तो नहीं मेल चल रहा, क्योंकि देखना पड़ता है। मंगल अगर ज़्यादा गर्म खराब हो तो शनि का कहते हैं, शनि जब आपकी नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है तो शनि खराब हो जाता है। फिर मैं बुखार को देखता हूँ कहीं ये 2 ग्रह तो नहीं खराब हो चुके। अगर आप देखते हो तो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर मैं देखता हूँ मंगल और सूर्य और शनि का मेल तो नहीं है। ये देखना पड़ता है कि आपकी कुंडली में कौन सा योग है। सर्जरी योग तो नहीं है, एक्सीडेंट से योग हुआ, क्या हुआ आपके साथ और क्यों हो रहा है, और ग्रहों को उसके साथ मेल करता हूँ, फिर बताता हूँ। लेकिन मेरे पास कोई भी ऐसा सवाल लाइए जिसका जवाब मैं साइंटिफिक रीजन से दूंगा, लेकिन लास्ट में फिर भी यही कहूँगा मेरे को ज्योतिष नहीं आती। मैं अभी सीख रहा हूँ, आपसे ही सीख रहा हूँ। आपकी कुंडलियों से ही मुझे मिलती है प्रेरणा कि ये कुंडली ऐसे क्यों बनी, इस कुंडली में ऐसे क्यों लिखा था। आपकी कुंडली देखता हूँ और आपकी कुंडली देख के ही आपको बताता हूँ, और उसका आप जब मुझे रिजल्ट देते हो मैं ठीक हो गया, तो मुझे पता चलता है इस बीमारी के लिए ये इलाज था। बस यही मेरी खोज है और यही खोज आपके सामने देता हूँ, और आपकी खोज से ही दूसरों को बताता हूँ, दूसरे ठीक होते हैं। यही मेरी खोज आगे की आगे चलती रहती है। और मेडिसिन कहते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यही तो है, ग्रहों को आपकी बीमारियों के साथ जोड़ना, उसे ठीक करना। जैसे कि नसों का कारक कौन होता है, शनि, खून का कारक मंगल, और आपके जो भीतर चलती जो चर्बी का कारक गुरु। जब भी कोई भी बीमारी चलती है उसको ढूंढता हूँ, आपको बताता हूँ। यही तो बातें होती हैं और बहुत आसान होते हैं उपाय। जब आओगे तभी तो पता चलेगा कि क्या लिखा है आपकी ज़िंदगी में, क्या होगा आपकी ज़िंदगी का। ये तभी हो पाएगा जब आप ये एपिसोड देखते रहोगे। कोशिश प्रोफेसर साहब ने पूरी की कि ज्योतिष के ऊपर आपका विश्वास बना रहे, आपको ज्योतिष की ताकत जो है वो समझ में आए। लेकिन अगर नहीं आती फिर भी आपका मन करता है कि हम चैलेंज करते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं, ज्योतिष में कोई ताकत नहीं, तो नीचे लिखे हुए अपॉइंटमेंट नंबर्स हैं, इन पे कॉल कीजिए, तब आइए, पूछिए सवाल, मांगिए समाधान। तब अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता तो फिर आप बात कीजिए। तो प्रोफेसर साहब तो यही कहते हैं कि कभी अगर ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ तो हम ये प्रोग्राम ही नहीं करेंगे। कोई इतनी बड़ी जब बात बोल देता है तो इसका मतलब उसे अपने आप पे, अपनी ज्योतिष पे, अपनी पढ़ाई पे, अपनी खोज पे, इस पूरी विद्या पे इतना ज़्यादा, इतना घोर विश्वास है कि वो किसी भी चीज़ को चैलेंज करने को और किसी भी तरह का चैलेंज लेने को तैयार हो जाता है। बाकी जो प्रोफेसर साहब को लोग जानते हैं, जो उनसे प्यार करते हैं, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, वो तो सबको पता ही है कि प्रोफेसर साहब के तरीके क्या हैं, कैसे छोटे छोटे उपाय से वो सबको ठीक कर देते हैं। और अपॉइंटमेंट नंबर्स पे आपको कॉल करना है और प्रोफेसर साहब से मिलने आना है। बात सिर्फ इतनी सी है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।